हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पे सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा आपको जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए और बहुत ही कम समय में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी इस पे। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे कंटेंट को देखिए। अगर मेरे कंटेंट में दम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने वर्णमाला के सबसे बेस्ट टॉपिक को पढ़ाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो देख लीजिए। उसके बाद आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को वर्णमाला का टेस्ट सीरीज। जी हाँ, इतने इसमें जितने भी टॉप 100 क्वेश्चंस हैं वो सबको यहाँ देखेंगे और जो जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में उस सबको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उस व्यंजन कौन कौन से हैं? ततलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। ये क्या है? उस व्यंजन है। जबकि य, र, ल और वह कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? हम अघोष बोलते हैं। ठीक है, क्या जिसे हम केवल श्वास का प्रयोग करते हैं दूसरे क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं। ठीक है, और सघोष में क्या होता है? सांस और नासिका दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। य और ल व व्यंजन को कहते हैं कौन सा? अभी बताए थे ना आपको, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या हो जाएगा इसका? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। चलिए देखते हैं आप चौथा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ओष्ठ ध्वनि है? तो ओष्ठ ध्वनि कौन सा होता है? जो ओठ से बोला जाता है, यानी कि पवर्ग। पवर्ग वर्ग के जितने भी हैं होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम ओष्ठ से बोला जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है? फ, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये सारे को क्या बोलते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं, यानी कि ओठ से बोले जाते हैं। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। भॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? भॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? भॉवेल को हिंदी में बोलते हैं स्वर बोलते हैं ना। और कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? हम अकारांत। ठीक है, यानी कि अ से अंत होने वाले को बोलते हैं अकारांत। ठीक है, अब को देखिए आगे देखते हैं। कौन स्वर ध्वनि नहीं है? कौन सा स्वर ध्वनि नहीं है? यानी कि व्यंजन है तो ब। ठीक है, व्यंजन है। जबकि अ, उ, ए क्या है? स्वर ध्वनि है। ठीक है, चलिए देखते हो आगे। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष क्या है? द। ठीक है, घोष कौन सा होता है? तो यहाँ पर किस में है? द हो जाएगा। अगर आप लोग घोष अघोष नहीं जानते, अल्प प्राण महाप्राण नहीं जानते तो प्लीज़ मेरे चैनल को देख लीजिए, आप सर्च कीजिए। इससे पहले मैंने वर्णमाला का जो वीडियो पढ़ाया था उसमें ये सब बातों का जिक्र अच्छे से किया है, तो वो वीडियो देख लीजिए आपका, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की छोटी इकाई क्या होता है? तो वर्ण होता है या अक्षर बोलते हैं। ठीक है, कभी कहीं कहीं भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को भी कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर ध्वनि भी होगा। अगर बोले आपको कि भाषा की सबसे छोटी, है ना, लिखित इकाई कौन सा है? तो वर्ण होगा। अगर बोले आपको मौखिक इकाई क्या होगा? तो होगा ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, अगर मौखिक बोले तो ध्वनि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला क्या होगा? व्यवस्थित वर्गों समूह को, है ना, यानी कि व्यवस्थित वर्ण समूह को बोलते हैं, हम बोलते हैं वर्णमाला। चलिए लिखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कंठे ध्वनि कौन सी है जो कंठ से बोली जाती है? तो क्या होता है? कवर्ग। जो कवर्ग मेरा होता है, यानी कि क से क ख ग से लेके अंग तक, उसको क्या बोले, किसे बोले जाते हैं? तो कंठ से बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देख चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ठीक है, यानी कि जो मूर्धा से बोला जाता है तो कौन सा हो जाएगा? ड और ढ। ठीक है, ये मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ठीक है, मैंने अल्प प्राण महाप्राण सब पढ़ाया है। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले वो देख लीजिए, तो आपका ये टेस्ट लगाने में बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है, अब आप एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा आपका, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो क्या बोला? निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? थ और ध। ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। अल्प प्राण बोला ना, अल्प प्राण क्या होगा? तो क और ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत है। क्या हो जाएगा? क और ग होगा। ठीक है, अल्प प्राण। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ख और ग। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदी लगा हुआ है दोनों में। चलिए देखते हो आगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका?
सी यानी कि मौ क्या है, घोष है। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ण व्यंजन नहीं है? ठीक है, कौन सा एक वर्ण व्यंजन नहीं है? तो क्या हो जाएगा, ऊ क्या है, तो स्वर है, सही बात है ना। ऊ क्या है, स्वर है, बाकी सब व्यंजन है। तो बोल रहा है कि व्यंजन कौन नहीं है, तो ऊ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि ओष्ठ नहीं है, यानी जो ओष्ठ से नहीं बोली जाती? तो हम जानते हैं कि पवर्ग क्या बोलता है, पवर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। तो पवर्ग में जितने भी हो गए वो सब ओष्ठ से बोले जाएंगे, उसके अलावा जो भी होगा वो ओष्ठ से नहीं बोला जाएगा। आंसर डी। तो ये ओष्ठ वर्ण नहीं है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो मूलतः वर्ण कितने हैं, तो 52 है, जानते हैं ना। 11 है स्वर में और 42 है कितने में, तो 42 है हमारे, 41 इसमें व्यंजन में। ठीक है, चलिए देखते हो आगे। अब है 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा, यानी कि नासिक से बोले वाले, नाक से बोले जाने वाले? तो इसका हो जाएगा क्या, ज्ञ। ठीक है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, ये कौन से वर्ण है, यानी कि कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालु से बोले जाते हैं, इसीलिए इसे ए कौन कौन से हैं, ए है और ए है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन किसी हिंदी मानक वर्णमाला स्थान नहीं दिया गया है? ठीक है, कौन से वर्ण को हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो कौन सा है, श्री। ठीक है, श्री को हिंदी वर्णमाला के मानक वर्णमाला में समय स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2004 में। पहले रेलवे में भी हिंदी पूछी जाती थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन किस में है? तो द्वित्व व्यंजन क्या होता है, सेम वर्ण पूरा हो, उसके आगे आधा वर्ण हो। ठीक है, जैसे लौ है, पूरा है, तो लौ के आगे भी आधा लौ होना चाहिए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा बोल रहा है, इसमें कौन सा व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, लौ पूरा है और आधा लौ है, तो एक ही वर्ण एक पूरा हो एक आधा हो, तो उसे बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। ठीक है, ये याद रखिएगा। चल देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाब्य स मूर्धन्य स दंती स ह कौन सा व्यंजन है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये उस व्यंजन है, बोले थे ना। और जबकि य र ल और वह कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा वो अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वर्ण से। सही बात है ना, संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ठीक है, किसके बाद आता है, छ का किसके बाद आता है, तो क के बाद आता है छ। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? ठीक है, तो कौन सा बना हुआ है, तो ऑप्शन बी, ज्य प्लस य। ठीक है, इसको बोलते हैं ज्ञ। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, तो क्या हो जाएगा आंसर, स। ठीक है, ये सब क्या है, अघोष है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हम बोले थे आप लोगों को कि क ख कवर्ग जितने भी होते हैं, यानी कवर्ग क ख ग घ से लेकर अंग तक, इस कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तो घ भी क्या है, कंठ कवर्ग का ही एक हिस्सा है, इसीलिए कंठ से बोले जाएंगे। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ठीक है, संयुक्त व्यंजन है तो ज्ञ। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, जो दांत से नहीं बोले जाते? तो कौन सा हो जाएगा, तो ट। ठीक है, यानी टवर्ग दांत से नहीं बोले जाते, जबकि तवर्ग दांत से बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए। कौन सा अमानक वर्ण है, अमानक यानी कि मानक मान्यता उसको प्राप्त नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका बोलते हैं झ। चलिए आगे देखिए। छ वर्ण किसके योग से बना हुआ है? छ वर्ण किसके योग से बना हुआ है, तो क प्लस मूर्धन्य ष से बना हुआ है छ। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या कितनी है? स्वर की कितनी संख्या है, तो 11 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, अगर आपको बोल दे मौखिक यानी कि बोलने के आधार पर स्वर कितने हैं, तो 10 है। ठीक है, लेकिन जब बोले लिखित के आधार पर, लिखने के आधार पर, तो 11 है। यहाँ समझ में आया कि नहीं? बोलने के आधार पर कितने हैं, तो 11, और लिखने के आधार पर कितने हैं, 10 है। ठीक है, बोलने में यानी कि री का प्रयोग नहीं करते हम। ठीक है, चलिए देखते आगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है, यानी कि व्यंजन कौन है, तो ज हो जाएगा आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा टवर्ग नहीं है? ठीक है,
कौन सा टवर्ग नहीं है? तो घ, ये टवर्ग हिस्सा नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन सा है? तो क्या है? आ, ये क्या है? पश्च स्वर है। खरी पाई वाले व्यंजनों की संयुक्त रूप में किसे बनाया जाता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खरी चौपाई को हटाकर। ठीक है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना कौन सा है? तो निह सस्प्रीप स्प्रीप स्प्रिय निह स्प्रिय। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो स्वर कौन से हैं? तो ए स्वर है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करें, हम आपको व्हाट्सएप पे इसका पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो हम जानते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? य होता है। ठीक है, यानी कि य, र, ल, व, ये सब अंतस्थ व्यंजन है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ ओष्ठ है। ठीक है, कंठ और ओष्ठ से दोनों से बोला जाता है। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? च और छ क्या होता है? तालु होता है। चवर का जितने भी होते हैं सदस्य, जितने भी वर्ण होते हैं, जैसे च, छ, झ, घ, ज्ञ, से सब क्या होते हैं? इसको ओष्ठ से बोला जाता है ना? कैसे बोला जाता है? तो तालु से बोला जाता है। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? तो किसकी ध्वनियाँ हैं? तो ये है अरबी फारसी, यानी कि आगध ध्वनियाँ हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 45, तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा का बी, च, छ, ज और ज्ञ। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? झ, ये सब क्या है? तालव्य व्यंजन है, मतलब तालु से बोलने वाले व्यंजन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो क्या हो जाएगा? त, ये अघोष है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री शब्द नहीं है? आज में क्या है? री है? नहीं है। जबकि कृपा, कृष्णा और सृष्टि में है, लेकिन जबकि आज में नहीं है। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? आज, डी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि आपको जल्दी से लगेगा कि आपको मेरा सिलेक्शन आप नज़दीक है। ठीक है, और ऐसे ही कंटेंट को आपको मैं दूंगा हमेशा। चलिए लिखते आगे। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वह वर्ण वैशिष्ट है। किससे विशिष्ट है? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी, द्विष्ट, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और न्यूनासिक। ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे इसके। निम्न में से अर्धस्वर कौन कहलाता है? अर्धस्वर क्या होता है? तो ये है अर्धस्वर कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा। महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ण के किससे संबंधित होती है? जो महाप्राण ध्वनियाँ होती है व्यंजन वर्ण के किससे संबंधित होती है? वो किससे होती है? तो सी, यानी कि दूसरा और चौथा से। ठीक है, महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा। जबकि अल्पप्राण क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि ओड नंबर। ठीक है, ये याद रखिएगा। भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होता है? तो क्या बोलते हैं हम? ध्वनि बोलते हैं ना। क्या होता है? उसको ध्वनि बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? कौन सा हमको लेना है? अल्पप्राण कौन सा है? तो क्या है? च क्या है? अल्पप्राण है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है? कवर्ग से लेके पवर्ग तक। तो इसमें से कौन नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका? यह नहीं है। यह कौन सा है? तो यह है अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ मेरे जो मैंने ये पढ़ाया है वर्णमाला उसको देख लीजिए। इसके बाद आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, पानी की तरह, एकदम दूध की तरह साफ साफ हो जाएगा, पानी की तरह। ठीक है, चलिए अल्पप्राण ध्वनिया का समूह कौन सा है? अल्पप्राण, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? च, ज्ञ और ज और ज्ञ। ठीक है, ये क्या होते हैं? अल्पप्राण ध्वनिया, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण है, जबकि दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। बस ये याद रखिएगा। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो आकाश। ठीक है, कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो क्या है? तो ये क्या है? घोष है। किन ध्वनियों का अनुसार कहा जाता है? अनुसार कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ए, यानी कि स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ नासिकीय ध्वनि होती है। ठीक है, यानी नाक से बोली वाली जाने वाली। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे।
किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस में नहीं है? तो देखिए, कृपा में है, ठीक है, कृष्णा में भी है, दृष्टि में भी है, जबकि रिवाज में क्या री नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर। निम्नलिखित में से दंतत्व व्यंजन कौन सा है? दांत से बोले जाने वाले व्यंजन, सीधा बात समझिए। तो क्या हो जाएगा? तवर्ग। तवर्ग वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो सारे दंत से बोले जाते हैं, यानी दांत से बोले जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यह इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन लिया हूँ, और जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये करने के बाद आपको वर्णमाला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है। ट वर्ग जो है एक किस प्रकार का व्यंजन है? तो मूर्धन्य, यानी कि मूर्धा से बोले जाने वाला व्यंजन है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्यय के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? तो क्या है? पार्श्विक ध्वनियाँ हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं हम? अंग और क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं, है ना, अ के योग से बने हुए शब्द यानी वर्ण। चलिए देखते हैं अब आगे। चलिए यहाँ देखते हैं कौन सा ध्वनि अल्प प्राण है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी है? ठीक है, यानी कि स्पर्श व्यंजन भी हो, घोष भी हो, महाप्राण भी हो, दांत से बोले जाते भी हो, और व्यंजन ध्वनि भी हो। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये है थ। ठीक है, थ जो है वो स्पर्श व्यंजन है, ये तो मालूम है आपको, कवर्ग से लेके पवर्ग तक भी जाता है। घोष वर्ण है, महाप्राण भी है, दंत या दांत से बोले भी जाते हैं, और व्यंजन ध्वनियाँ भी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्या है? थ। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कौन सा है? जो ओठ से बोला जाता है। तो कौन सा बोला जाता है? ओठ से। पवर्ग बोला जाता है ओठ से, तो हम पहचान लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? भ। चलिए देखते हैं अब आगे। अब आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा स्वर संवृत है? ठीक है, संवृत। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि ई। ई क्या है? संवृत व्यंजन है, स्वर, सॉरी समृद्ध स्वर है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो क्या है? ट, ठ, ड, ढ और न, ये सब क्या है? मूर्धा से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं मूर्धन्य ध्वनियाँ। हिंदी की ब ध्वनि का है कौन सा? प, फ, ब, भ। तो किससे बोले जाते हैं हम? ओष्ठ से बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, पवर्ग वर्ग, जितने भी पवर्ग होते हैं, पवर्ग वर्ग के वर्ण होते हैं, वो सब ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से दंतत्व ध्वनि कौन है? दांत से बोली वाली ध्वनि। तो क्या होता है? तवर्ग, है ना, हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं इसको। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं 93 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्वर संवृत है? कौन सा है? तो ई संवृत है। ठीक है, निम्न में से ध्वनिया में कौन सा दंतोष्ठ है, यानी दांत और ओष्ठ से दोनों से बोला जाता है? तो कौन हो जाएगा इसका? वो क्या है? दांत और ओष्ठ से दोनों से बोलने वाला वाला वर्ण है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनिया का है? मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, यानी कि मूर्धा से बोले जाने वाली ध्वनियाँ कौन से है? तो टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, है ना। टवर्ग जो होते हैं मूर्धा से बोले जाते हैं, इसीलिए उसे मूर्धन्य ध्वनियाँ भी बोला जाता है इसको। चलिए आगे, तालव्य स्व ध्वनि कौन का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य स्व को क्या उच्चारण करते हैं? तालव्य से, है ना, तालव्य से बोला जाता है इसीलिए। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? ये कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये लौ है, क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो मूर्धन्य स्वर संयुक्त व्यंजन नहीं है, जबकि छ, त्र और ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, है ना, छ, त्र, ज्ञ और स्र। 99 क्वेश्चन देखिए। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? य, र, ल किसका व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए अब देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? हम लोग पढ़े थे अभी, अर्ध कौन सा है? तो यह होता है क्या? ये अर्ध स्वर है, यह। ठीक है, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? ठीक है, कौन संयुक्त कौन है? तो फ संयुक्त व्यंजन नहीं है, आंसर हो जाएगा। जबकि छ, त्र, ज्ञ और स्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ल। ये क्या हो जाएगा? पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, चलिए देखते हो आगे। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? वह ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो पश्च संयुक्त में स्वर है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे।
चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाषा विज्ञान से हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। वह उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो दंत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण सी ध्वनि कौन सी नहीं है? तो क्या है? ज। ये महाप्राण नहीं जबकि अल्पप्राण है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है? तो क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु। ठीक है, ए और ए। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होता है? कंठ तालु होता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है ना? संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो ह संघर्षी व्यंजन कहते हैं छ को। ठीक है, क्योंकि ह बोल लेते हैं तो क्या होता है? स्वर तंत्रिका क्या होती है? झंकृत होती है। ठीक है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं यह संघर्षी व्यंजन है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी है। ठीक है, जो कि स्पर्श में भी हो। देखिए क्या होता है? जो क्या है? स्पर्श संघर्षी है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 109। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? निःस्पृह। ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? निःस्पृह जो है विसर्ग से बना हुआ शब्द है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए और ऐसे ही टेस्ट सीरीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन इस बार 110% हो जाएगा, और मैं जो कंटेंट आपको पास लाऊंगा वह सबसे यूनिक होगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो इतना ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।